सो हेलो फ्रेंड्स इन एजुकेशन हब। आज हम लोग बात करेंगे मैटर। मैटर कोई समस्या नहीं बल्कि जो हमारे आसपास की चीजें मौजूद हैं वो पदार्थ वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है और वो हमारे जीवन में कैसे यूजफुल है, उसका कैसे बदलाव आता है। आइए हम उस चीजों को समझते हैं साइंस के तरीके से। सो लेट्स वी सी इन द वीडियो। सो नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड को हम लोग ठोस के नाम से जानते हैं, लिक्विड को द्रव के नाम से जानते हैं और गैस। हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो होती है वो इन्हीं तीन चीजों से बनी होती है, या तो वो ठोस होता है, या द्रव होता है, या तो गैस होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इन सब चीजों में कैसे आपस में ही चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ही कंजेस्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर पर होते हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। आप कोई भी गैस जो होती है अगर उसको वो रिलीज हो रही है तो सडनली वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फ्रीली होते हैं। अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठोस द्रव में चेंज होता है, उससे बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, पिघलना। जैसे कि बर्फ होती है वो पानी में चेंज हो जाती है, उसका टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो पानी में चेंज हो जाती है। ऐसे बटर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड से गैस में चेंज होना। इसको बोलते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन, इवोपोरेशन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जैसे हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, कोई भी चीज, तो उसका जो वेपर्स हैं वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। अब अगर कोई भी चीज गैस से लिक्विड में चेंज हो जा रही है तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। जैसे कि जो बादल होते हैं वो भाप जो होता है वो बादल बन जाता है कंडेंस होकर के, तो वो संघनन हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो कंडेंसेशन हो जाता है। फिर वो लिक्विड के फॉर्म होते हैं। जो बादल होंगे वो भारी होकर के एक ड्रॉप के फॉर्म में बनेंगे, तो वो लिक्विड के फॉर्म में बनेंगे। तो वो लिक्विड जब होता है, जब कोई चीज द्रव होता है वो ठोस में बदलता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग हिंदी में जमाव या तो हिमीकरण। जैसे पानी होता है वो जम करके बर्फ बन जाती है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। उसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो जम करके बर्फ हो जाती है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। अब देखिए, अगर कोई भी मैटर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, उर्दू व पातक। पातक, ऊर्ध्वपातक। जैसे कि कोई भी ठोस चीज है वो डायरेक्ट चेंज होती है गैस में, तो उसे ऊर्ध्वपातक बोलते हैं। हम लोगों ने टीवी में, मूवी में देखा है, डांसिंग सेट पर नीचे से ऐसे भाप बन करके क्लाउड्स उड़ते हैं, तो क्या होता है वो कोई गैस नहीं होती है, जनरली वो एक ठोस चीज होती है जो डायरेक्ट लिक्विड न बन करके गैस बन जाती है, उड़ती है। उसे हम लोग सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इसे ड्राई आइस बोला जाता है। वो सूखी बर्फ होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ड्राई आइस उसे बोलते हैं। तो वो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी चीज गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, जमना। जैसे कि कोई भी गैस है वो डायरेक्ट लिक्विड न बन करके, द्रव न बन करके जम जाती है, तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे कैम्फर होता है, जैसे कपूर भी बोलते हैं। नैपथलीन बॉल्स होती है जो बाथरूम में रखी जाती है, जिससे कि फ्रेग्रेंस आती है। ऐसे ही बहुत सी फ्रेग्रेंस की चीजें होती हैं जो डायरेक्ट गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाती है, तो उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। हाँ, ऐसे एक और भी चीज है जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, वेपर से सॉलिड में चेंज होता है, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पानी रखा हुआ है, तो पानी से वो चीजें जम करके
सीधे डायरेक्ट सॉलिड बनती हैं, जैसे नमक की जो खेती होती है समुद्र के किनारे, तो वो जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है चारों तरफ से घेर करके, तो सन की कांटेक्ट में आने के बाद उसमें से वेपर्स उड़ जाते हैं, बाकी जो बचता है सॉलिड चीजें वो क्रिस्टल होते हैं, वो नमक होता है NaCl। वो खाने योग्य नमक नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, फिर बाद में जाकर के रिफाइनरी में सब प्योर किए जाते हैं, तो इसे क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशनल हब। थैंक यू।